वॉशिंगटन ने बिलाखिर यूक्रेन को जदीद रॉकेट सिस्टम फराहम करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि इन हथियारों की बदौलत यूक्रेनी फौज अपने मुल्क का दिफा कर सकेगी। इससे कबल गुज़िश्ता रोज बाइडेन ने कहा था कि अमरीका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम नहीं भेजेगा। ताहम आज वॉशिंगटन ने जदीद रॉकेट निजाम फराहम करने का फैसला किया है। वाज़ेह कि जदीद रॉकेट निजाम हथियारों पर मबनी $700 मिलियन के इमदादी पैकेज का ही हिस्सा है। बाइडेन इंतजामिया के एक तजुर्बाकार एहलकार का कहना है कि यूक्रेन ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि इन हथियारों का इस्तेमाल रूसी सरजमीन पर किसी भी तरह के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इसी यकीन दहानी के बाद उन्हें ये निजाम फराहम करने का फैसला किया गया है। अमेरिका को यह खौफ था कि अगर यूक्रेन को ये जदीद रॉकेट दिए गए तो वो गलत हाथों में जा सकते हैं। ताहम यूक्रेन की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल के तनाजुर में अमेरिका ने यह कदम उठाया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने बुध को रियाद में खलीज ताउन काउंसिल में शामिल ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन यूक्रेन पर हमले के बाद मॉस्को पर मजीद दबाव डाल रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने पीर को इस बात पर इत्तेफाक किया कि मॉस्को पर नई पाबंदियों के एक हिस्से के तौर पर साल के आखिर तक ब्लॉक में ज्यादातर रूसी तेल की दरामदाद पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सऊदी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आल सऊद ने लावरोव से मुलाकात के बाद मंगल को कहा है कि उनका मुल्क इन कोशिशों की हिमायत करता है जिनका मकसद रूस यूक्रेन बहरान के खात्मे और सलामती और इस्तेकाम के हुसूल के लिए सियासी हल तक पहुंचना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने बुध के रोज कहा कि यूक्रेन की बंदरगाहों में ज़ख़ीरा शुदा अनाज की बरामद की इजाजत देने और रूसी खुराक और खाद की आलमी मंडियों तक गैर महदूद रसाई को यकीनी बनाने के लिए बातचीत में पेशरफ्त हुई है। उन्होंने स्वीडन की वज़ीर आज़म एम एंडरसन के साथ स्टॉकहोम में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जंग के बावजूद यूक्रेन की खुराक की पैदावार के साथ रूस की तरफ से तैयार करदा खुराक और खाद को आलमी मंडियों में शामिल किए बगैर खुराक के बहरान का कोई मौसर हल नहीं है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग ने मुल्क के बहरियाए अस्वद की बंदरगाहों को बंद कर दिया है, जिससे बहुत से तरक्की पजीर ममालिक को खुराक की बरामदाद रोक दी गई है। There is no effective solution to the food crisis without reintegrating Ukraine's food production as well as the food and fertilizer produced by Russia into world markets despite the war. We have had discussions with and dialogue with Turkey, and this dialogue will continue going forward, and I'm looking forward to further constructive meetings together with Turkey in the near future. But our responses to demands and also questions from Turkey, we will take directly with Turkey, and also, of course, sort out any issues or misunderstandings that there might be. मकबूजा मगरबी किनारे के जनूबी इलाके रूपना गजीन कैंप में इसराइली फौज ने एक फलस्तीनी खातून को गोली मारकर हलाक कर दिया है। मकामी ज़राए के मुताबिक इसराइली फौजियों ने दोशीज़ा पर बराह रास्त फायर किया। गोली का निशाना बनने वाली फलस्तीनी लड़की की शिनाख्त गुफरान हारून हामिद वारसिना के नाम से हुई है। फलस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 31 साला खातून के सीने पर गोली मारी गई। गोली लगने के बाद हिलाल अहमर की एक एम्बुलेंस में जख्मी दोशीज़ा को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जख्मों की ताब न ला सकी। फलस्तीनी दोशीज़ा वारसिना अल खलील यूनिवर्सिटी के शोबे अब्लागियात से फारिकुल तहसील है। 2014 में ग्रेजुएशन के बाद से वो मुख्तलिफ मकामी रेडियो स्टेशन से वाबस्ता रही। उन्हें इस साल के आगाज में इस्राइली फौज ने गिरफ्तार किया था। उन्हें अप्रैल के आगाज में सह्यूनी कैद से नजात मिली थी। ऑस्ट्रेलिया की नई हुकूमत के 23 वुज़रा ने बुध के रोज हलफ उठाया। उनमें 10 खवातीन शामिल है। नौजवानों के अमूर की वजीर आइनी अली और वजीर सनत एड ह्यूसेक ऑस्ट्रेलिया की काबीना में पहले मुसलमान वुज़रा हैं। आइनी अली ने हाथ में कुरान उठाए अपने ओहदे का हलफ उठाया। मगरबी ऑस्ट्रेलिया से रुकन असेंबली आइनी अली पहले लेबर पार्टी से बतौर कारकुन वाबस्ता रही, फिर वो
पार्टी की यूनियन के रुकन बनी और अब रुकन असेंबली मुंतखब होकर वजीर बन चुकी हैं। 55 साल आइनी अली सियासत में आने से पहले प्रोफेसर और माहिर तालीम थी। उन्होंने दहशतगर्दी पर भी तहकीक की है और बच्चों के इंतहा पसंदी की तरफ माइल होने पर उनकी तहकीक काबिल जिक्र है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की अब यूनियन के साथ आला सतही मुज़ाकरात नहीं करेगा। एर्दोगान ने अमरीका के दौरे के दौरान यूनानी वजीर आजम के तबसरों पर नाराजगी का इजहार किया था। अनकरा और एथेंस के दरमियान गुज़िश्ता बरस कशीदगी में इजाफा उस वक्त हुआ जब पनाह गज़ीनों की एक बड़ी तादाद तुर्की और यूनान की सरहद की जानिब बढ़ने लगी थी। दोनों मुल्कों में मशरक़ी बहरियाए रोम में पाए जाने वाले तवानाई के ज़खायर और समंदरी हदूद के हवाले से भी शदीद इख्तलाफात हैं। दोनों ही मुल्क मशरक़ी बहरियाए रोम के एक हिस्से पर कुदरती गैसों जैसे वसाइल की दरियाफ्त के लिए खुदाई के हक़ का दावा करते हैं। Dün Dışişleri Bakanıma da söyledim ve biz Yunanistan'la yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşmamızı bozduk. Tarihten hiç ders almıyor musun? Tarihte neredeydin? Şimdi neredesin? Ondan sonra başlıyorsun ağlayıp sızlamaya. Türkiye ile dans etmeye kalkma. NATO bir güvenlik kuruluşudur. NATO terör örgütlerine destek kuruluşu değildir. पाकिस्तान में ज़करिया एक्सप्रेस ट्रेन में 25 साल खातून के साथ मुबैना इज्तिमाई इस्मत रेजी ने लोगों को देश मिला दिया है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों, कारकुनों और आम लोगों ने कसूरवारों के खिलाफ फांसी की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में चलती ट्रेन में खातून के साथ 27 मई को इस्मत रेजी के घिनौने जुर्म ने एक बार फिर पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया है। रेलवे पुलिस के सरबराह फैसल शाहकार ने मंगल को बताया कि 2 बच्चों की 25 साला मां गुज़िश्ता हफ्ते ट्रेन में सवार थी जब उसे एक टिकट चेकर ने एक एसी डब्बे की तरफ राग़िब किया और 3 अफराद ने उसके साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी की। फैसल शाहकार ने कहा कि पुलिस ने पीर को 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जिस रोज ये वाकया सामने आया और तीसरे को मंगल के रोज पकड़ लिया गया है। इस वाकये ने इंसानी हुकूक की तंजीमों, कारकुनों और लोगों में सख्त बरहमी पैदा कर दी है क्योंकि ज्यादातर लोगों ने मुजरिमों को सख्त सजा देने और फांसी पर लटकाने का मुतालबा किया है। बुध के रोज एक इदारे में मारूफ पाकिस्तानी अखबार डॉन ने इस वाकये को एक भयानक जुर्म करार दिया और सवाल किया कि ट्रेन में सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात क्यों नहीं थे। पाकिस्तान में इस्मत रेजी के वाकयात। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 4 सालों में पाकिस्तान में 14,000 से ज्यादा खवातीन की इस्मत दरी की गई, यानी एक दिन में 11 खवातीन को मर्दों ने अपनी हवस का निशाना बनाया। इस एतबार से सिर्फ 3% मुजरिमों को उसके किए की सजा मिली। मुजरिमों को सजा नहीं मिलने की वजह से इस्मत रेजी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। जाहिर है जब मुजरिमों के दिल से कानून का खौफ निकल जाए तो जराइम की शरह में इजाफा ही होगा। नाक़िस तहक़ीक़ात, नाक़िस निज़ाम इंसाफ और समाजी बंदिशें इंसाफ के हुसूल में मुतासरीन की बुरी तरह से हौसला शिकनी करती हैं जिसकी वजह से मुजरिमों की सज़ा की शरह भी कम है। पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट ही नहीं किए जाते और जिन केसों में FIR दर्ज की जाती है वहाँ नाक़िस निज़ाम इंसाफ की वजह से कानून मुजरिमों की गिरबान तक नहीं पहुँच सकता। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता साल एक नया इंसदाद इस्मत रेजी कानून मंजूर किया था जिसके तहत अदालतों को कुछ मामलात में मुजरिमों के केमिकल कास्ट्रेशन का हुक्म देने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन इस्मत रेजी के खिलाफ नया कानून आने के बाद भी पाकिस्तान में अब तक इस ताल्लुक से बहुत कम तब्दीली आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शंघाई में लॉकडाउन में ढील दे दी गई है जिसके बाद लोग आधी रात को सड़कों पर निकल आए और 2 माह के लॉकडाउन के बाद नई शुरुआत का खैर मकदम किया। देखिए रिपोर्ट।
चीन के सबसे बड़े शहर और तिजारती मरकज शंघाई में लॉकडाउन में ढील दे दी गई है, जिसके बाद लोग आधी रात को सड़कों पर निकल आए और 2 माह के लॉकडाउन के बाद नई शुरुआत का खैर मकदम किया। शंघाई में लोग जमा हुए और पाबंदियां हटाने पर नारे लगाए। लोगों ने सख्त कोविड पाबंदियों के अख्ताम पर जश्न मनाया। लॉकडाउन से पहले शंघाई में सख्त पाबंदियां लगाई गई थी। तभी लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर खामोशी का राज था। शंघाई में लॉकडाउन हटाते ही लोग हुजूम की शक्ल में अवामी मकामात पर पहुंच गए और पाबंदियों के खत्म होने पर खुशी और मसरत का इजहार किया। मैं आधी रात को लॉकडाउन हटाने का जश्न मनाने के लिए अपने खानदान के साथ दरियाए हुआंगपू पे आया था। शायद इस किस्म के दिन और हालात दोबारा न आए और मुझे उम्मीद भी है कि हम मुस्तकबिल में जिंदगी की कद्र करेंगे। मुझे लगता है कि आज का दिन चीनी नए साल जैसा है। मुझे जोश का शदीद एहसास है। ये महसूस होता है कि मेरे सामने कुछ रोशन है। मुझे लगता है कि मैं शंघाई नहीं छोड़ूंगा और मैं अभी तक यही हूँ और मुझे और भी मेहनत करनी होगी। मुझे सोचना है कि शंघाई में मेरा कारोबार मजीद कैसे फरोग पाए। मैं यही सोच रहा हूँ। ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक मुंसिपल तर्जुमान ने कहा कि शंघाई शहर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसके साथ ही कोरोना वायरस से मुतल्लिक रोजाना की ब्रीफिंग भी खत्म कर दी गई है। लॉकडाउन में नरमी के बाद अब शहरियों को घर से निकलने के लिए पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस और मेट्रो की सर्विस भी शुरू कर दी गई है। चीन के बाकी हिस्सों में जाने के लिए रेलवे कनेक्शन को महदूद रखा गया है। स्कूल जिजवी तौर पर खोले जाने का मंसूबा बनाया गया है। मॉल्स आहिस्ता आहिस्ता पूरी गुंजाइश के साथ दोबारा खोल दिए जाएंगे, जबकि सेमिनार घर और जिम बंद रहेंगे। हुक्काम ने बाद में खोलने का इशारा दिया है। नायब मेयर जोंग मिंग का कहना है कि वबा पर मौसर तरीके से काबू पा लिया गया है। अगरचे लॉकडाउन में नरमी दी गई है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए कुछ रहनुमा उसूल अब भी लागू होंगे। अवामी मकामात, बसों या मेट्रो पर जाने के लिए लोगों को हर 72 घंटे बाद अपना टेस्ट कराना होगा। अगर किसी का टेस्ट मुस्बत आता है तो उसे और उसके करीबी लोगों को क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। 25 मिलियन आबादी वाले शंघाई शहर में 5 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आपका खैर मकदम है। चीन के जनूब मगरिबी सूबे सिचुआन में 6.1 शिद्दत के जलजले आए हैं, जिसमें 4 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक जलजले का मरकज सूबे सिचुआन के दारुल हुकूमत से 113 किलोमीटर दूर था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि चीनी वक्त के मुताबिक जलजला शाम 5 बजे आया, जिसकी गहराई 17 किलोमीटर थी। जलजले से मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मेक्सिको में समुद्री तूफान आगाथा ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी है। समुद्री तूफान की वजह से अब तक 12 अफराद हलाक, जबकि दर्जन भर से ज्यादा अफराद लापता हो गए हैं। हुकाम ने बताया है कि जनूबी रियासत में 205 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवा के साथ बारिश भी हुई, जबकि सैलाबी रेलों की वजह से इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में मिट्टी के तोदे गिरे हैं, जिसकी वजह से कई मकानात जमीनबोस हो गए हैं। रियासत के गवर्नर का कहना है कि दरिया में तुग़यानी बरकरार है, जिससे मजीद तबाही का अंदेशा बदस्तूर मौजूद है। हुकाम ने कहा है कि मेक्सिको में मई और नवंबर के दौरान बहरुल काहिल और बहरी ओकियानूस के साहिली इलाके तूफान के जद में रहते हैं। लीबिया में पाइपलाइन फटने से हजारों बैरल तेल सहरा में बह रहा है, जबकि कारकुनान रिसाव को बंद करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दरअसल ताज़ा कशीदगी ने अफरा तफरी का शिकार मुल्क को दोबारा तकसीम कर दिया है। ऐसे में ऑयल फील्ड को बहरियाए रोम के तब्रुक टर्मिनल से जोड़ने वाली जमीन पाइपलाइन को पहुंचने वाला ये नुकसान लीबिया की तेल की सनत के लिए ताज़ा तरीन धचका है। अरबेन गल्फ ऑयल कंपनी
जो पाइपलाइन को चलाती है का अंदाजा है कि मंगल को शुरू होने वाले रिसाव से तकरीबन 22,000 बैरल यौमिया ज़ाया हो रहे थे। उसे रोकने की कोशिश जारी है। कंपनी रिसाव के लिए पाइपलाइन की देखभाल की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। लीबिया का कीमती खाम तेल तवील अरसे से शुमाली अफ्रीकी मुल्क की खाना जंगी की बड़ी वजह है। हरीफ मलेशिया और गैर मुल्की ताकतें अफ्रीका के सबसे बड़े तेल के ज़खायर पर काबू पाने के लिए लड़ रही हैं। लीबिया 2011 में नेटो की हिमायत याफ्ता बगावत के नतीजे में खाना जंगी के खात्मे और बाद में तवील अरसे से कज़ाफी के मारे जाने के बाद से तनाज़ात का शिकार है। प्लास्टिक से बनी अशिया हमारी हवा, मिट्टी और पानी सबको आलूदा कर रही है। ये मसला एक गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुका है। जनूबी अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहान्सबर्ग को प्लास्टिक की आलूदगी से बड़े खतरात लाहक हैं। माहिरीन का कहना है कि प्लास्टिक की आलूदगी से निमटने के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर हो चुके हैं ताकि ज़मीन के निज़ाम को मज़ीद आलूदा होने से बचाया जा सके। देखिए रिपोर्ट। प्लास्टिक से बनी अशिया हमारी हवा, मिट्टी और पानी सबको आलूदा कर रही है, बल्कि वो हमारी ग़िज़ाई अशिया को भी आलूदा करने का सबब बन रही है। ये मसला एक गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये तस्वीर जनूबी अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहान्सबर्ग की है। यहाँ की लैंडफिल साइट्स प्लास्टिक के कचरों से भरी हुई है। डरफोनटीन के इलाके में वाक़ई ये साइट शहर की सबसे बड़ी लैंडफिल साइट है। यहाँ कचरों से भरे बड़े बड़े ट्रक खाली किए जाते हैं। ये भी एक कड़वा सच है कि ऐसे बड़े बड़े कचरों के प्लांट्स बहुत से लोगों के लिए अपने खानदानों की कफालत के लिए आमदनी का वाहिद जरिया होता है। कचरा चुनने वाले कीमती चीज की तलाश में कचरों में हमेशा कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं। इन्हें प्लास्टिक की बोतलें, कार्डबोर्ड्स और लकड़ी से बनी अशिया मिल ही जाती हैं। प्लास्टिक, लकड़ी और इस तरह के मवाद की तरह बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ये बहुत तवील अरसे तक बाकी रहती है। अब अगर आप इसे कंपैक्ट करते हैं तो ये हमारी लैंडफिल एयर स्पेस की जगह लेता है। इस लैंडफिल साइट के आसपास इलाकों में हवा चलती है तो ये एक परेशानी बन जाती है। फिर हमें लोगों से शिकायत मिलती है। ये गंदगी हमारे वेस्ट वाटर स्ट्रीम में जाती है जो समंदर में जाकर खत्म होता है। ये पानी को आलूदा करता है, समंदर में मछलियों को हलाक करता है और आप जानते हैं कि एक हकीकी मसला है। जोहान्सबर्ग में होल अर्थ रिसाइकलिंग सेंटर में दर्जनों औरतें कचरों में से रिसाइकलिंग किए जाने वाले कचरों को छांटने का काम करती हैं और इससे मिलने वाले पैसों से अपने खानदान का पेट पालने का काम करती हैं। होल अर्थ रिसाइकलिंग की मैनेजर कार्मेन जॉर्डन का कहना है कि ये काम इतना आसान नहीं होता है। रिसाइकलिंग करने वालों की सेहत को खतरात लाहक होते हैं। अगर हम अपने पैकेजिंग मवाद में नाकाबिल रिसाइकल प्लास्टिक का इस्तेमाल रोक लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिसाइकलिंग शुरू करने की तरगीब दें तो हमारे पास रिसाइकलिंग की बेहतर शरह होगी। अगरचे लैंडफिल पर सॉर्टिंग होती है लेकिन ये मिसाली नहीं है। ये हिफ्ज़ान सेहत के लिए खतरा। आइंदा कुछ दिनों में जनूबी अफ्रीका के शहर गबिहार में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने वाला है जिसमें इस पर तबादले ख्याल किया जाएगा कि हुकूमतों और कारोबारी इदारों पर किस तरह दबाव डाला जाए कि वो प्लास्टिक की पैदावार और इसमें कमी का अहद करें, क्योंकि ये बर्रे-आज़म के माहौल को नुकसान पहुंचाने का सबब बन रहा है। इन कॉन्फ्रेंस से फर्क पड़ता है क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने ख्यालात को आवाज देने का इंतजाम करते हैं। वहां सनतें हैं, सिविल सोसाइटीज हैं और हुकूमतें हैं। लिहाजा अगर हम जोर दे रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि वो प्लास्टिक की मिकदार को कम करें जो वो पैदा करते हैं, हम कह सकते हैं कि वो प्लास्टिक को माहौल से बाहर निकाल दें, क्योंकि कुछ ममालिक पहले ही प्लास्टिक पर पाबंदी लगा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और जनूबी अफ्रीका के सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की 2018 की एक तहकीकी रिपोर्ट में अंदाजा लगाया गया है कि अफ्रीका में कचरे को जमा करने की औसत शरह 55 थी और इसमें से सिर्फ 4% कचरों को रिसाइकलिंग किया गया था। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। माहिरीन का मानना है कि प्लास्टिक और इसकी मसनूआत कुर्रे अर्ज़ के माहौलियाती निज़ाम को भी मुतासिर कर रही है।
माहिरीन का कहना है कि प्लास्टिक की आलूदगी से निपटने के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर हो चुके हैं ताकि जमीन के निज़ाम को मज़ीद आलूदा होने से बचाया जा सके। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 8 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक का इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि प्लास्टिक की आलूदगी से समंदरी जिंदगी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचने का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुल्क में असलहा रखने के कवानीन को इंतहाई सख्त बनाने का ऐलान किया है। ट्रूडो के मुताबिक उनकी हुकूमत निजी तौर पर हथियारों को रखने, ऐसे हथियारों को कनाडा लाने और मुल्क के अंदर उनके खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर देगी। उनके बकौल शहरियों को भी ऐसा करने से रोका जाएगा। उनका यह ऐलान अमरीका के एक स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग के वाक़ये के बाद सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो ने मज़ीद कहा कि घरेलू तशद्दुद में मुलव्विस शहरियों से असलहा रखने का उनका लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा असलहा की गैर कानूनी तिजारत पर दी जाने वाली सज़ाओं को भी सख्त कर दिया जाएगा। Introducing legislation to implement a national freeze on handgun ownership. What this means is that it will no longer be possible to buy, sell, transfer, or import handguns anywhere in Canada. In other words, we're capping the market for handguns. बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ दूम की प्लैटिनम जुबली लंदन में 5 जून 2022 को मुनक्किद होगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी है। इस मौके पर बॉलीवुड के धुनों में भी रक्स किया जाएगा, जिसकी फाइनल रिहर्सल जारी है। आइए आपको दिखाते हैं फाइनल रिहर्सल की कुछ झलकियां। But